हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडू वर्ल्ड में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। आप चैट जीपीटी से इंग्लिश सीख सकते हैं, साथ ही में आप चैट जीपीटी से इंग्लिश में बातें करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि जब इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा आपको किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम चैट जीपीटी से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। तो आप सबके पास चैट जीपीटी होना चाहिए। आप चैट जीपीटी को लॉग इन कर लेंगे। सो गाइस, हमें इंग्लिश सीखना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि हम आपसे इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चैट जीपीटी से ही पूछ लिया है, हाउ कैन आई यूज योर हेल्प टू लर्न इंग्लिश। सो गाइस, यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें बताया है कि पहले आपको अपने गोल्स को क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो अगर आप फोकस्ड हो, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आपको पहले वोकैबुलरी सीखना है। एवरीडे आपको चैट जीपीटी 5 से 10 न्यू वर्ड शेयर करेगा विद डेफिनेशन, सेंटेंस एंड प्रोनाउंसिएशन टिप्स के साथ, जिसे आप अपने सेंटेंस में बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैट जीपीटी आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। आप ग्रामर बेसिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एंगेज इन सिंपल कन्वर्सेशन, आप सिंपल कन्वर्सेशन में बातें कर सकते हैं चैट जीपीटी से, चाहे वो हॉबीज की बातें हो, वेदर्स की बातें हो या आपके दिन की बातें हो। आप लिसन एंड समराइज कर सकते हो। आप कोई ऑडियो क्लिप्स को सुनकर या पॉडकास्ट को सुनकर उसे समराइज कर सकते हैं और इसमें चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा। आप शॉर्ट पैसेजेस लिख सकते हो। सो गाइस, इस तरह से चैट जीपीटी ने बता दिया है कि आप क्या क्या करके इंग्लिश सीख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैट जीपीटी से आपको इंग्लिश कैसे सीखना। मान लीजिए हमें चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करना है, तो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, बी माई फ्रेंड, आई वॉन्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन विथ यू इंग्लिश। यहाँ पर हम लिख देंगे, फर्स्ट यू विल स्टार्ट। अब ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को भेजेंगे। सो गाइस, ये प्रॉम्प्ट मैंने भेजा है। उसके बाद चैट जीपीटी का 2 रेस्पॉन्स आया है। ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। दूसरा रेस्पॉन्स है, आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड एंड हैव 1-to-1 कन्वर्सेशन विथ यू इंग्लिश। आई विल स्टार्ट ऑफ विद समथिंग सिंपल, लेट्स गो टू नो ईच अदर अ लिटिल बेटर। सो सुषमा, टेल मी व्हाट आर सम थिंग्स यू लव डूइंग इन योर फ्री टाइम। तो पहला क्वेश्चन चैट जीपीटी ने हमसे कर दिया है। यहाँ पर भी चैट जीपीटी ने हमसे पूछा है, सुषमा टेल मी व्हाट समथिंग यू आर रियली पैशनेट अबाउट राइट नाउ। इट कुड बी एनीथिंग, योर हॉबीज, अ प्रोजेक्ट और इवन समथिंग यू आर लर्निंग। तो आपको जो भी रेस्पॉन्स अच्छा लगा आपको उस पर क्लिक करना है और चैट जीपीटी से यहाँ पर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जवाब दिया है, आई एम प्लानिंग टू गो टू अ बारबेक्यू डिनर एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई अ वैरायटी ऑफ डिशेस। सो गाइस, इस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ पर आप आराम से बहुत देर तक बातें कर सकते हो। सेकेंड, आप यहाँ से वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आप रोज इससे 10, 20 या 100 वोकैबुलरी सीख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, डिजाइन अ 20 वोकैबुलरी विद एग्जांपल एंड प्लीज प्रोवाइड ईच वर्ड 2 to 3 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो यहाँ क्या फायदा हुआ कि हमें 20 वोकैबुलरी भी मिल गई, उसका एग्जाम्पल भी हमें मिल गया, साथ ही में हमने वहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम भी सीख लिया। तो अब ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को भेजेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी भी आ गई है, उसका एग्जाम्पल्स भी आ गया है, साथ ही में यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ गया है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसे रोज 20 या 30 वर्ड सीखोगे तो आप अपने इंग्लिश को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पास कितनी सारी वोकैबुलरी की लिस्ट हो जाएंगी, साथ ही में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी याद रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर आप इस तरह से वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर की टॉपिक को यहाँ पर सीख सकते हो। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है। अब ये प्रॉम्प्ट हम भेजेंगे चैट जीपीटी को। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझा दिया है और साथ ही में इसने एग्जाम्पल भी दिया है। और यहाँ पर इसने ये भी बताया कि व्हेन टू यूज ईच वॉइस, लाइक एक्टिव वॉइस आइडियल फॉर मोस्ट राइटिंग बिकॉज इट्स क्लियर एंड कंसाइज। यूज इट व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट्स एक्शन। और पैसिव वॉइस हमें कब यूज करना है, यूजफुल व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोर और व्हेन द डोर इज अननोन और इररिलेवेंट। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने समझ लिया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आपको चाहिए टेस्ट पेपर या क्विज जिसे आप सॉल्व कर सके और समझ सके कि आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितना सीखा है।
तो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, डिजाइन अ 20 क्विज टू इम्प्रूव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसे हमें चैट जीपीटी को मैसेज करना है। सो गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्विजेस आ गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सो गाइस यहाँ पर आप ग्रामर भी सीख सकते हो और आपने क्या सीखा उसके लिए आप क्विज डिजाइन कर सकते हो और वहां पे प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सीखा है और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। गाइस नेक्स्ट आप यहाँ पर चैट जीपीटी से शॉर्ट पैराग्राफ के लिए बोल सकते हो, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश दोनों अच्छी होगी। सो गाइस यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट अ शॉर्ट हिंदी पैराग्राफ इन 20 वर्ड्स। इट कैन मैक्सिमाइज लाइक 100 150 वर्ड्स। आपको जैसा पैराग्राफ चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल एक छोटा सा लिया है, एंड करेक्ट मी एम आई राइटिंग वेल एंड प्लीज प्रोवाइड फीडबैक इन ग्रामर पंक्चुएशन। तो अब ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को भेजेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमें ट्रांसलेट करके चैट जीपीटी को देना है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट किया है, देयर इज अ बिग फेयर एवरी ईयर इन माई टाउन वेयर पीपल एंजॉयज फूड स्टफ। अब ये हम चैट जीपीटी को भेजेंगे और चैट जीपीटी हमें फीडबैक देगा कि हमने कैसा लिखा है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने बताया है, योर सेंटेंस इज क्लियर बट हेयर इज अ करेक्टेड वर्जन विद सम इम्प्रूवमेंट इन ग्रामर एंड वर्ड चॉइस। Like there is a big fair every year in my town where people enjoys food item. Grammar change enjoys to enjoy to agree with the plural noun people. और यहाँ पे मैंने food stuff लिखा था, तो using food item और food sounds more natural in English. सो गैस यहाँ से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका है अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने का। सो गैस यहाँ पर मैंने आपको जितना तरीका बताया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो आप अपनी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लोगे। अब आप बिल्कुल इंग्लिश में अपने फोकस कैसे हो सको, आपको कैसे समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आज मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बता रही हूँ। आप इस प्रॉम्प्ट का यूज करो और उसके अकॉर्डिंग आप चलो, आपकी इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी को किसी ग्रामर में प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर चीजों में प्रॉब्लम है। सो गाइस अब यहाँ पर मैं आपको जो प्रॉम्प्ट देने वाली हूँ उससे आप बिल्कुल फोकस्ड एंड क्लियर हो सकोगे कि आपको कैसे इंग्लिश को सीखना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्ट एज एन इंग्लिश ट्यूटर एंड डिजाइन अ 30-day प्रोग्राम फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी डिजाइन कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, या अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आप यहाँ पे ग्रामर लिख सकते हो। आप इंग्लिश में जो भी पर्टिकुलर चीज सीखना चाहते हो आप यहाँ पर इससे अपने शेड्यूल को डिजाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आप बहुत जल्दी सीखोगे। तो देखते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी हमारे लिए क्या प्रोग्राम डिजाइन करता है। सो गाइस यहाँ पर हमारा पहला वीक स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको वोकैबुलरी एंड बेसिक सेंटेंस सीखने पे जोर दिया गया है। वीक 2 में आपको वोकैबुलरी को स्पेंड करना है, ग्रामर नॉलेज को और सीखना है, लाइक 10 न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फूड एंड कुकिंग, राइट सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड। देन आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रिव्यू। वीक 3 में आपको इंटरमीडिएट कन्वर्सेशन एंड ग्रामर सीखना है। आप देख सकते हो इस तरह से इसने पूरा प्लान कर दिया है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कम से कम डेली आपको 30 मिनट्स देना होगा। इसने ये भी बताया कि आप यहाँ पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। कंसीडर यूजिंग लैंग्वेज एप्स लाइक डुओलिंगो और बेबल टू सप्लीमेंट योर लर्निंग। एंड नेक्स्ट, जो सबको पता है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ भी सीखते हो तो आपको अपने स्मॉल विक्ट्रीज पे सेलिब्रेट करना चाहिए एंड कीप अ जर्नल ऑफ योर प्रोग्रेस। दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो सबको करना चाहिए। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसने बता दिया कि फ्लेक्सिबल है, आप चाहो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको रीजनरेट करवाना है चैट जीपीटी से तो आप इसमें रीजनरेट करवा सकते हो। अगर आपको और कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो इसके बारे में। चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम डिजाइन करके दे देगा। सो गाइस इस तरह से आप इंग्लिश सीखोगे तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है इंग्लिश सीखने के लिए, जहाँ पर आपको कोई भी जज नहीं करने वाला है। आप इससे अपने साइड डाउट्स को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मेक श्योर कि चैट जीपीटी भी मिस्टेक्स कर सकता है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है। आप बिल्कुल चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने चैट जीपीटी से इंग्लिश काफी अच्छे तरीके से सीखा है। मेरी स्पीकिंग स्किल्स काफी अच्छी हो गई है। मैं आप सभी व्यूअर्स से चाहती हूँ 30 डेज तक आप इंग्लिश प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट करें कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई या नहीं हुई। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश को लेकर मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।